जब यूरोप एक नए दौर में जाग रहा था, यानी रेनेसांस का दौर, तब एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने इंसानी सोच की हर दीवार गिरा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो डा विंची की। आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, उन्हें क्या नहीं कहा जा सकता। वो तारीख के शायद सबसे बड़े जीनियस थे। तो सवाल ये है कि लियोनार्डो का असल जीनियस था क्या? आर्ट या साइंस? क्या वो एक आर्टिस्ट थे जो साइंस को इस्तेमाल करते थे, या फिर एक साइंटिस्ट जो आर्ट के जरिए दुनिया को समझना चाहते थे? बड़ा अहम सवाल है, और इसी में उनकी पूरी जिंदगी का राज छुपा है। तो चलिए इनके सफ़र को शुरू से देखते हैं। टस्कनी की खूबसूरत वादियों से, जहाँ एक छोटा सा क्यूरियस लड़का रहता था, जिसके लिए दुनिया एक प्लेग्राउंड नहीं बल्कि एक ऐसी पजल थी जिसे हल करना था। सोचिए जरा, साल है 1452। इटली के जंगल में एक लड़का घूम रहा है, लेकिन वो सिर्फ खेल नहीं रहा। वो तो हर पत्ते, हर परिंदे की परवास को गौर से देख रहा है। यही वो बचपन था जहां उनकी आर्टिस्ट वाली आंख और साइंटिस्ट वाला दिमाग दोनों एक साथ परवान चढ़ रहे थे। अच्छा, अब आते हैं इनके आर्ट की तरफ। चलें, इनके स्टूडियो में चलते हैं। ये वो जगह थी जहाँ कैनवस पर सिर्फ रंग नहीं बल्कि इंसानी एहसासात उतारे जाते थे, और यहीं से आर्ट की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। और आर्ट की बात हो और मोनालिसा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी वो मिस्टीरियस सी स्माइल सदियों से लोगों को हैरान किए हुए है। लोग आज भी सोचते हैं कि भाई आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है। फिर आती है द लास्ट सपर। देखें, ये सिर्फ एक रिलीजियस पेंटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास है। इस एक पल को जहां धोखा और सदमा एक साथ मिलते हैं, लियोनार्डो ने ऐसी खूबसूरती से पेंट किया है कि हर चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल अलग और एकदम असली लगता है। लेकिन सवाल ये है, इतना रियलिज्म आया कहाँ से? देखिए, इनकी पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वो तो पूरी साइंटिफिक स्टडीज़ थीं। रोशनी और साए का इस्तेमाल, उसमें वो माहिर थे। और उन्हें अनाटमी की इतनी गहरी समझ थी कि उनके बनाए हुए लोग सच में सांस लेते हुए महसूस होते हैं। तो बात साफ है, लियोनार्डो के लिए आर्ट और साइंस दो अलग चीजें थी ही नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख थे। ब्रश का हर स्ट्रोक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर मबनी था, और हर मशीन का डिज़ाइन कुदरत से इंस्पायर्ड था। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को पेंट नहीं करना चाहते थे, उन्हें जानना था कि जिल्द के नीचे क्या है। और इस दौर में जहां इंसानी जिस्म को डाइसेक्ट करना यानी चीर फाड़ करना मना था, लियोनार्डो ने अपने इस शौक के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा दिया। और जो एनाटॉमिकल ड्राइंग्स उन्होंने बनाई, वो इतनी एक्यूरेट हैं कि आज भी स्टूडेंट्स उन्हें स्टडी करते हैं। कमाल है ना? और उनका दिमाग सिर्फ अपने वक्त तक महदूद नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो फ्यूचर में जीते थे। फ्लाइंग मशीन्स, सोचिए, हवाई जहाज से सदियों पहले उन्होंने उड़ने का डिजाइन बना लिया था। आर्मर्ड टैंक्स जो जंग की सूरत ही बदल देते। उनके इन्वेंशंस ऐसे थे जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकाल कर लाए गए हों। अच्छा, अब अगर इनके दिमाग के अंदर झांकना है ना, तो इसकी चाबी है उनकी पर्सनल नोटबुक्स। जी हाँ, इन किताबों में इनके सबसे बड़े राज और आइडियाज छुपे हुए हैं। लेकिन एक अजीब बात है, जब इन नोटबुक्स को कोई खोले तो उसे लगेगा कि ये तो किसी अजीब जबान में लिखी हैं। ये है मिरर राइटिंग, यानी ऐसी लिखाई जिसे सीधा पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। तो क्यों करते थे वो ऐसा? क्या अपने आइडियाज को चोरों से बचा रहे थे, या इसके पीछे भी कोई साइंस थी? और इन नोटबुक्स में क्या कुछ नहीं था। उनका दिमाग एक बेचैन लैब की तरह था जो कभी रुकता ही नहीं था। एक तरफ वो इंसानी जिस्म पर रिसर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन कर रहे हैं। पानी कैसे बहता है, जमीन की बनावट कैसी है, उनकी इंटरेस्ट्स की कोई हद ही नहीं थी। लियोनार्डो ने खुद एक बार कहा था, मैं कभी भी पूरी तरह मुतमिन नहीं होता, मुझे हमेशा कुछ नया सीखना होता है। और बस यही यही ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी उनके जीनियस का असल फ्यूल था। तो फिर इतनी कमाल की जिंदगी से हम क्या सबक ले सकते हैं? कैसे एक इंसान दुनिया पर इतना गहरा असर डाल सकता है जो सदियों तक कायम रहे? उनकी जीनियस का राज 3 सादा सी लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ों में छुपा है। पहला, ना खत्म होने वाला तजस्सुस। दूसरा, हर चीज़ को बहुत गौर से देखना।
और तीसरा, हमेशा नए तजर्बे करते रहना। वो कभी भी आसान जवाबों पर राजी नहीं होते थे। उनके लिए हमेशा क्यों और कैसे का सवाल अहम था। तो 1452 में इटली से जो सफ़र शुरू हुआ था वो 1519 में फ्रांस में आके ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी, उनका काम, वो आज भी जिंदा है। इंसान चला गया, लेकिन उसके आइडियाज़ हमेशा के लिए रह गए। तो आज जब हम लियोनार्डो डा विंची को याद करते हैं तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या साइंटिस्ट नहीं है, वो तो इंसानी इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वो हमें बताते हैं कि नॉलेज की कोई सरहद नहीं होती और हर दीवार तोड़ने के लिए ही होती है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर लियोनार्डो की कोई एक आदत, चाहे वो उनकी क्यूरियोसिटी हो, उनका ऑब्जर्वेशन हो या एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा, अगर वो अपनाने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी और उस एक आदत से हमारी दुनिया कैसे बदल सकती है? सोचिएगा ज़रूर।